हे भक्त वत्सल ईश, तुमको बार बार प्रणाम है। सर्व मंगल कीजिए, भोलेनाथ तुम्हारा नाम है। बोलो कैलाशपति की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। जय जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर। देखो, आज मैं एक कहानी सुना रही हूँ कि सुनिए ही नहीं, समझिए भी। कोई बात खाली सुननी नहीं है, उसको समझना भी है। एक पंडित किसी को भागवत की कथा सुनाने जाया करते थे। वे बड़े प्रकांड विद्वान थे, शास्त्रज्ञ थे। राजा भी बड़ा भक्त और निष्ठावान था। पंडित कथा सुनाते हुए बीच बीच में राजा से पूछ लिया करते थे, यह जानने के लिए कि राजा ध्यान से कथा सुन रहे हैं या नहीं, राजा कुछ समझ रहे हो या नहीं। तब राजा ने कहा, महाराज पहले आप समझिए। पंडित जी राजा का उत्तर सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। वे राजा के मन की बात नहीं जान पाए। एक दिन फिर पंडित जी ने राजा से पूछा, राजा कुछ समझ रहे हो? राजा ने उत्तर दिया, महाराज पहले आप समझें। पंडित जी असमंजस में थे कि आखिर इस भागवत में क्या है जो मेरी समझ से बाहर है। जब जब पंडित जी पूछते, राजा उसी प्रकार कहता। एक दिन पंडित जी घर पर भागवत की पुस्तक लेकर एकाग्रचित्त हो पढ़ने लगे। आज पंडित जी को बड़ा आनंद आ रहा था कथा में। पंडित जी ने समझा कि राजा ठीक कहता है। वे मनोयोग पूर्वक कथा पढ़ने लगे। खाना पीना, सोना, नहाना सब भूल गए। कथा में ही मस्त हो गए। पंडित जी की आंखों से आंसू बहने लगे। कई दिन बीत गए, पंडित जी राजा को कथा सुनाने नहीं पहुँचे। वे वहीं पर अपने घर पर ही कथा पढ़ते रहे। बहुत दिन हुए, राजा ने सोचा पंडित जी नहीं आ रहे हैं। उन्हें संदेह हुआ। वेश बदलकर राजा पंडित जी के घर पहुँचे और जहाँ कथा पढ़ रहे थे वहाँ बैठकर कथा सुनने लगे। राजा के मन में पंडित जी का भाव देखकर भक्ति भावना प्रबल हो गई। अब पंडित जी पाठ पूरा करके उठे तो राजा को पहचान लिया। राजा ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। पंडित जी ने कहा, राजन आपने तो मुझे मार्गदर्शन देकर कृतार्थ किया। ईश्वर विषयक चर्चा कथाएं केवल तोता रटंत की तरह पढ़ लेने या सुन लेने से कुछ नहीं होता है। समझने, मनन करने और जीवन में उतारने से ही कोई ज्ञान अथवा सत परिणाम उत्पन्न कर सकता है। बोलो जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।